बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 7.3 और ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस एक्सरसाइज को जब हम कर रहे हैं 7.3 को, तो उसमें जो सवाल आएंगे वो इन 6 फॉर्मूले के बेस पर हैं। इन्होंने पहले भी लिखवाया है साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। इनके सभी के डिफरेंशिएशन बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल हैं और इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा यूज होगा। जो आपने चैप्टर सेकंड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वो उसका पूरा यूज़ हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। इसलिए आपको बताया गया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ना केवल वहाँ एक चैप्टर है बल्कि ये आने वाले टाइम में हमारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी काम आता है, इसलिए वो चैप्टर इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो आपको कराया गया था पहले। इसमें क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट हम बार बार यूज़ करते रहेंगे तो फॉर्मूले आपको याद होते रहने चाहिए, और इसलिए उनको अगर आपने ये फॉर्मूले याद नहीं किया तो कर लेना। यह एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था आपको डिफरेंशिएशन में, 1 में अंडर रूट में 1 माइनस में जो भी इसका एंगल है उसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। कॉस इनवर्स एक्स का क्या लिखवाया था, इसका सेम ही कॉपी है, 1 में 1 माइनस में एंगल का स्क्वायर बशर्ते नेगेटिव आ गया। टेन इनवर्स एक्स का क्या लिखवाया था, 1 में 1 प्लस में एंगल का स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का लिखवाया था 1 में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, उसके आगे बस नेगेटिव हमारे पास। सेकंड इनवर्स एक्स का लिखवाया था 1 में अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और एक्स आ गया हमारे पास। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास कोसेक इनवर्स एक्स का, ये सेक 1 में एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे नेगेटिव लगेगा आगे उसके। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सवाल बहुत ही इजी है। जैसे पहला सवाल कराते हैं हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएट। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैंने कहा था द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। पहला क्वेश्चन है टेन इनवर्स 2x की पावर 3, इसी के साइड में दूसरा भी पार्ट कर देते हैं, कॉस इनवर्स साइन एक्स। किसी भी प्रकार से आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स देखो। हर एक्सरसाइज के मैं बनाता क्वेश्चन डाल रहा हूँ। देखो जब मैं टेन इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला करता है 1 में 1 प्लस में एंगल इसका एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, वही आपने करोगे। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ डी और में डी एक्स, इसका टेन इनवर्स 2x की पावर 3 का, तो क्या होता है 1 में 1 प्लस जो भी इसका एंगल है उसका स्क्वायर, जो भी इसका एंगल है उसका स्क्वायर। हो गया मेरे पास। तो मैंने जैसे ही टेन इनवर्स में एंट्री की तो फॉर्मूला क्या है 1 में 1 प्लस में एंगल का स्क्वायर, वही प्रोसेस यहाँ पर है, 1 में 1 प्लस में एंगल का स्क्वायर हमारे पास। अब क्या है, एंगल समाप्त होने के बाद कहाँ गए अंदर, अंदर क्या है हमारे पास डी ओवर में डी एक्स, क्या हुआ 2x की पावर 3, 2x की पावर 3। तो देखो बच्चों क्या है 1 प्लस 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 3 दूनी 6 x की 6, ये हमारा है नीचे। देखो 2 तो एक मल्टीपल होता है, आगे लिखा रहेगा x की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है 3 आगे जाएगा x स्क्वायर। तो ये दोनों 2 3 जा 6x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x की 6, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है ये, देखो बाहर भी इनवर्स अंदर साइन एक्स। एक तो ये टेक्निक है, सिंपल करना चाहते हो तो दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो या फिर ऐसे करो बहुत ईजी बना के इनवर्स का यूज करके इसे भी कॉस बना दो, जैसे कॉस से कॉस कट जाए। मुझे पता है कॉस इनवर्स साइन एक्स को क्या किया जा सकता है कॉस एक्स। कैसे, कॉस अगर मुझे एक्स बनाना है तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कॉस 90 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स। बात ठीक है भाई, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर होता है हमारे पास। अब 90 से ऐसे करके अब क्या बचा डी ओवर में डी एक्स करना, फिर किसको 90 माइनस एक्स को, 90 मतलब π/2। अब 90 डिग्री जो हमारे पास यहाँ पे है बच्चों 90 डिग्री यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, एक्स का एक्स प्लस क्या होगा 1, परंतु आगे माइनस है तो -1, तो आंसर क्या आ गया -1। तो ये हमारा बहुत ही ईजी था। जैसे ही इनवर्स के यूज होंगे हम उनको करेंगे, तो केवल नॉर्मल क्वेश्चन है, सोल्व करना है सभी क्वेश्चन। अगला पार्ट देखिए, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे भी क्वेश्चन करने हैं इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए, इन फॉर्मूलों को ढंग से याद कर लो, इन्हीं का यूज चलता रहेगा इसमें, ये आपको याद होने चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 6 एंगल हैं, इनके फॉर्मूले आपको परमानेंटली याद होने चाहिए।
और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट आपको बताया था कैसे हम सॉल्व करते हैं, वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए दूसरी एक्सरसाइज और पहली एक्सरसाइज। देखिए अब नेक्स्ट, इसमें अगला क्वेश्चन है, इसके बाकी पार्ट्स आप कर लोगे, केवल आप एक पार्ट देखिए जो आपको करना है। ये आपके क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फर्स्ट का 4 पार्ट भी देखो और 4 तो कर लोगे आप, 6 पार्ट ही देखो डाल के आगे चलते हैं। नहीं होता तो पूछना, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, अगर इस कॉट को मैं ऐसे कर दूँ टेन इनवर्स नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, कोई दिक्कत है क्या, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता था, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स प्लस एक्स, ऐसे लिख सकता था ना नीचे होता, जिसमें इनवर्स की बेस है। अब ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट करते हैं डी ओवर में डी एक्स। पहला क्या है, टेन इनवर्स 1 प्लस में डी ओवर में डी एक्स किसका, टेन इनवर्स एक्स का। कांस्टेंट टर्म टेन इनवर्स में था 1 अपॉन में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, अब आया 1 का नंबर, कांस्टेंट क्या होता है 0, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा 0 प्लस में टेन इनवर्स एक्स, ये डायरेक्टली लिखे हैं। हमारे पास टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस में एंगल का स्क्वायर, तो मेरा आंसर क्या आ गया 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, क्योंकि 0 से जो मल्टीप्लाई है वो 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, ये सब इनवर्स के ही वही पार्ट रिपीट होके आ गए हैं, तो कुछ भी नहीं है, आप लोग मेहनत करो, बस से सिंपल क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट देखिए, जैसे कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स एंड द डेरिवेटिव निकालना है। और एक और देखो दूसरे का दूसरा पार्ट, दूसरे का मैं करता हूँ फिर पार्ट, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में कॉस 3x अपॉन 1 माइनस कॉस 3x। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखिए कॉट इनवर्स यहाँ हमारे पास है, तो क्या फॉर्मूला था कॉट डी ओवर में डी एक्स। अब कैसे करेंगे, कॉट इनवर्स पहले अंदर से सॉल्व कर लो, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे, तो मैंने पहले बताया था कि बच्चे 1 प्लस कॉस एक्स का मतलब क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे। अगर यहाँ माइनस आ जाता तो 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे, एंगल का आधा लेते हैं। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता था 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2। सिंपली हम सॉल्व करना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं करते, अभी केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये इनवर्स का क्वेश्चन, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल, कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट इनवर्स इनटू कॉट एक्स बाई 2, कॉट से कॉट कैंसिल, क्या बचा सिर्फ एक्स बाई 2। अब कर दो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हुआ हमारे पास में डी ओवर में डी एक्स कर रहे हैं हम एक्स बटे 2 का, तो कांस्टेंट तो आ गएगा एक्स का, एक्स का बटे होता है 1 बाई 2, सीधा ये है। ऐसे ही मैंने भी जैसे यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स का आधा, परंतु यहाँ cos 3x से तो क्या जाएगा कॉट इनवर्स, पहले से सॉल्व कर लो, अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा 3x बटे 2, माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा 3x बाई 2, ये बताया था 2 से 2 कैंसिल, कॉट इनवर्स क्या बचा कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर क्या होता है कॉट स्क्वायर 3x बाई 2, ऊपर रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बना कॉट इनवर्स कॉट 3x बाई 2, और देखो कॉट से कॉट कैंसिल, तो क्या होना 3x बाई 2, इसे हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, तो कितना सा बना, तो इसका पार्ट इतना सा बन गया। अब डिफरेंशिएट कर दो, 3 वर्ड तो आगे है ही, x का रेस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, तो 3 वर्ड बहुत, तो
सिर्फ आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज कीजिए, सभी क्वेश्चन सिंपल है, हर क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स आप स्वयं सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम है मुझे पूछेंगे। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को समझ करनी है बस, कंसेप्ट पीछे कंसेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो कुछ भी पार्ट ऐसा नहीं जो आप कर सकते हैं, सॉल्व करना सीखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट डिफरेंशिएट करना है एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर करना है। डिफरेंशिएट पूरा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, एक ऊपर और एक नीचे है। इस पूरे ऊपर वाले को मैं u मान लेता हूँ, नीचे वाले को v मान लेता हूँ, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u फॉर्मूला लगाइए। अंडर रूट 1 माइनस में x का स्क्वायर, तो इसका डी और मैं dx कर रहा हूँ, तो मैंने वही सोचा भाई पूरे ऊपर वाले को u मानो, नीचे वाले को v मानो, तो इसमें ऊपर नीचे गिरा रहा है, इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, देखिए स्टेप बाय स्टेप करिए कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल सिंपल है। डी और मैं dx कैसे करना है, एक्स साइन इनवर्स एक्स का माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स को आगे रखा, डी और में dx किया मैंने x का, अंडर रूट 1 माइनस एक्स किया गया। यहाँ तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो यहाँ एक कंप्लेंट आई, क्या कंप्लेंट है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ दो फंक्शन है फिर से, एक ये रहा एक ये अलजेब्रिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यहाँ पुनः यू डॉट लगेगी, इसे भी हल्का सा फिर यू माना और इसे वी माना, यहाँ यू डॉट लगा, एक्स को आगे रखा, डी और में dx किया मैंने साइन इनवर्स एक्स को, प्लस साइन इनवर्स एक्स को आगे रखा, प्रोडक्ट रूल तो आता होगा आपको, डी और में dx किया मैंने एक्स का, यहाँ पर ये मेरा आगे है माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स, अंडर रूट को क्या सॉल्व करते हैं, 1/2 सेम कॉपी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब किसका नंबर आया, अंदर है डी ओवर में dx ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, अपॉन में जो चल रहा है वो चली रहा है, क्या चल रहा है अपॉन में, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर चल रहा है। सॉल्व कीजिए अब दोबारा से, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट से रूट एक्स, देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, प्लस साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट क्या होता है 1, उसे लिखो लिखो मत लिखो, ये पूरा आगे चलिए, माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये तो आगे है बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो 1 का क्या होता है 0, एक्स की पावर 2 कर देगा 2x, तो माइनस का 2x हो गया यहाँ पर मल्टीप्लाई, माइनस माइनस कर देगा प्लस, 2 से 2 कैंसिल, अगले स्टेप लिखिए, इसकी मल्टीप्लाई इस पर कर देते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, पूरा आपने इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लो, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, करना चाहो तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कि इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स सर, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट साइन इनवर्स एक्स, और ये हमारे पास क्या बचा, एक्स डॉट एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स एक्स बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसके बटे में ए, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये इधर चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, एक्स रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इस चीज़ की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, एलसीएम ले रहे हैं जब हम, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर इनटू में साइन इनवर्स एक्स, बच्चे कुछ नहीं ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं बस, इसकी क्या हो जाएगी एक्स का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, अपॉन में क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है हमारे पास। और अब आप देखिए क्या बचा, इसकी मल्टीप्लाई और एक और चल रहा है हमारे बटे में, वो क्या चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसे आप वाली साइड में लिख लो 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। देखो एक्स की मल्टीप्लाई इसमें की, ये तो रहेगा सेम एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, साइन इनवर्स की और में की तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की साइन इनवर्स माइनस में एक्स का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस में एक्स का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, जब बेस बराबर होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, 1 माइनस एक्स की स्क्वायर पावर क्या होगी 3/2। देखो भैया इसकी पावर हाफ है, रूट का मतलब इसकी पावर 1 है, हाफ प्लस 1 कितनी होगी 3/2, इस पूरी पावर से पूरी पावर कट गया, क्या बचा एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर पावर 3/2। देखिए ये नॉर्मली हमारा आंसर आ गया।
इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, रूट से रूट कट गया तो क्या बचा एक्स, बचे इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे तो रूट अंडर रूट माइनस साइन इसमें आ गया प्लस में, इसका एलसीएम सिर्फ इसका एलसीएम आ गया ये तो बाद में चल रहा है मल्टीप्लाई, उसे नहीं टेंशन नहीं, सिर्फ ये ऊपर ऊपर का मसला है, ये हमने इसकी मल्टीप्लाई। तो ये दरअसल में एक्चुअल में क्या है कि हमें ना ये से वन टाइम अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर आ गया तो यहाँ आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन वर्स एक्स हमारे पास है। अब तुम कहने लगे सर ये वन माइनस एक्स स्क्वायर, आप चाहो तो इसे ऐसे भी सकते हो, इसके बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर, और जब कुछ नहीं होता बटे में क्या होता है, ये नीचे वाला पहुंचेगा ऊपर और ये आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ नॉर्मल सवाल था, सिंपली हमने कर दिया। 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, हमारे यही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं, सभी क्वेश्चंस को आपको करना है। अगला क्वेश्चन आपको करीब थोड़ी एक्सरसाइज बड़ी है इसलिए इसमें 2 लेक्चर बन सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपको बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है, थोड़ा ये देखिए, आप लोग इसमें नहीं कर पाओगे नहीं तो कॉस इनवर्स a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स, ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस इनवर्स है, डी ओवर में डी करना है, और प्रॉब्लम ये कि यहाँ कांस्टेंट ए और बी आ रहे हैं तो ये सब्स्टिट्यूट होकर कॉस तो बनना नहीं है, इसे पार कर लो। आपको फॉर्मूला याद रखूँगी, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एंगल का स्क्वायर और एक्स का नेगेटिव, वही कर देंगे 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एंगल क्या है जो भी है ए प्लस बी कॉस एक्स अपॉन में बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर किया मैंने, ये तो था एंगल इसका। अब करेंगे बेस का, जैसे ही कॉस इनवर्स निपटा तो ये कॉस इनवर्स का और आगे नेगेटिव, डी ओवर में डी एक्स करेंगे। और अंदर की चीज़ को, अंदर क्या है ए प्लस बी कॉस एक्स अपॉन में बी प्लस ए कॉस एक्स। तो बच्चे किसी प्रकार से को घबराना नहीं है कि सर लंबा सवाल है या कुछ टफ है, जरा कॉन्फिडेंस फॉलो करो। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 1 माइनस में इसका एंगल एक्स का तो एक्स का स्क्वायर आगे नेगेटिव, इसका एंगल जो भी है वो मैंने इसके स्क्वायर करके नेगेटिव आ गया, सिंपल है। अब देखो ये चीज़ इधर जाएगी और ये टर्म मार के पहुंचेगी, इसका एल्सियम लिया हमने तो ये इधर आया 1 अपॉन में बी प्लस में ए कॉस एक्स की पावर 2 माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स की पावर 2, और ये जो नीचे वाली चीज टर्म है वो पहुंचेगी और इस पूरे का रूट है बी प्लस ए कॉस एक्स की पावर 2, ये पूरे का रूट था ही नेगेटिव। नॉर्मली मैंने सॉल्व कर लिया है, इस पे क्या लगेगा 0 अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स, तो b प्लस ए कॉस एक्स का ठीक है मैंने यू कौन मिलेगा स्क्वायर, b प्लस ए कॉस एक्स को मैंने आगे रखा डी ओवर में डी एक्स क्या है a प्लस बी कॉस एक्स माइनस a प्लस बी कॉस एक्स को आगे रखा डी ओवर में डी एक्स क्या मैंने b प्लस ए कॉस एक्स। एक इसे सॉल्व करते हैं पैरेलली, रूट से रूट कैंसिल, माइनस आगे चल रहा है बी प्लस ए कॉस एक्स, इनको खोल दो a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कॉस एक्स माइनस ऐसे इसे खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कॉस एक्स, पूरे पर रूट चल रहा है। इसका क्या आ गया अपॉन रूट चल रहा है b प्लस में a cos x की पावर 2, देखिए से b प्लस a cos x, a का 0 कांस्टेंट टर्म है, b मल्टीपल में है तो b रहेगा cos x का माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा माइनस b साइन x, माइनस है a प्लस b cos x है, b का 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म का, a cos x का हो जाएगा माइनस a साइन x,
एक चीज़ देख रहा इस पूरी एक पावर है और ये पावर 2 है, एक पावर कट गया हमारे पास नीचे से। अब आप एक सिंपल चीज़ देखिए, इसमें कुछ कट रहा है, इसमें ये कट रहा है, कुछ कट रहा है तो काटो, अदरवाइज छोड़ो। ये माइनस प्लस का 2ab cos x हो जाएगा, ये माइनस का 2ab cos x हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लीजिए। क्या होता है माइनस का 1 में यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लिख लो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेके बचा, cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे। अब क्या है देखो माइनस बी साइन एक्स यहाँ भी है और साइन एक्स यहाँ भी है, साइन एक्स को बाहर ले लिया तो मत लो बाहर, मल्टीप्लाई करो बी की बी में, माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, एक ही इसमें माइनस ए बी साइन एक्स कॉस एक्स माइनस ए बी साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए और माइनस माइनस प्लस, प्लस में ए स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस तो है ही, और प्लस में ए बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस में ए बी साइन एक्स और कॉस एक्स। क्या होता है और बटे में क्या चल रहा है इसके में, ये सब रूट करना चल रहा है, ध्यान देना इस बात का। और हम में से एक पावर है बी प्लस में ए कॉस एक्स की पावर 1। अब ये पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो गया, इस दोनों में क्या बना गया साइन एक्स, क्या बना साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर नेगेटिव है ये, इसमें हमारे पास में जो है इसे तो चेंज है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो भी रूट में बचेगा ऊपर, बी प्लस ए कॉस एक्स। थोड़ा सा चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आई है इसमें, इसमें यहाँ पर बी ए प्लस बी कॉस एक्स और बी प्लस में ए कॉस एक्स, तो बी प्लस ए कॉस एक्स पावर 2, बी प्लस ए कॉस एक्स की पावर 2, हमारे पास माइनस में ए प्लस बी कॉस की पावर 2, बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab cos x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab cos x। हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर पहुँचे हम अगले स्टेप में, तो इसमें क्या है कि बी स्क्वायर ये प्लस 2ab cos x है और ये माइनस 2ab cos x कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बी प्लस में ए cos x है, ए का 0 बी cos x का माइनस बी sin x हो गया, माइनस ए प्लस बी cos x है, बी का 0 ए cos x का माइनस ए sin x हो गया, माइनस बी sin x की मल्टीप्लाई की इसमें, माइनस में बी स्क्वायर sin x माइनस में ए बी sin x cos x माइनस में प्लस ए स्क्वायर sin x प्लस में ए बी sin x cos x, बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स। तो नॉर्मली हमें से ये क्या है कि यहाँ भी साइन एक्स है यहाँ भी साइन एक्स है, तो परंतु क्या है कि ए स्क्वायर माइनस इन दोनों में से साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा हमारे पास में साइन एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर ये बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास में नेगेटिव आगे चलेगा, नेगेटिव ये हमारे पास इन दोनों में भी क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने यहाँ ले लिया बाहर, तो बच्चों यहाँ से आप बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर लिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर लिया, देखो ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, मैंने इसमें से
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ऐसे करो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर लो तो क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये भी रूट में है और ये भी रूट में है। अब देखो और ये चली रहा है बी प्लस में ए कॉस एक्स और देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का रूट क्या होता है साइन एक्स के बराबर। तो यहाँ पे क्या बचा इस रूट से ये रूट बार कट गया, ये बचा रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे पर रूट था एक्चुअल में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का रूट क्या बचा साइन एक्स। अंदर क्या चल रहा बी प्लस में ए कॉस एक्स तो यहाँ पे साइन एक्स से साइन एक्स कट गया तो ये बचा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी प्लस ए कॉस एक्स की पावर। ये बस इसे एक्सटेंड कर दिया गया है इस पूरे में। देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचे यहाँ भी है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर यहाँ भी है तो मैंने ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिया तो यहाँ पे एक्चुअल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो नेगेटिव कॉमन लेने पे क्या बन गया सीधा यहाँ पर माइनस आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन एक्स इस पार्ट से पार्ट कट गया। इसे अंदर नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही बन जाएगा। ये नेगेटिव अंदर ले लें तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन गया यहाँ पे। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर हाफ पावर कट गई, हाफ है पावर तो कट गई पावर। क्या बची रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच गया और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसका साइन एक्स बचा था, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया और नीचे बी प्लस ए कॉस एक्स पावर बची हुई है। यही मेरा आंसर है। तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, नॉर्मल क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया है। सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। आगे एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। प्रैक्टिस करना, फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेंथी हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, परंतु उस लेंथ से बिल्कुल नहीं घबराना है, केवल कंसेप्ट का आना जरूरी है। बाकी क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी क्वेश्चंस को बनाना, जो नहीं बने उसे पूछना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 4 फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डे। अब सिंपल सवाल है, of the following function with respect to x using proper substitution, ये वर्ड क्या है सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन वर्ड है, मतलब कुछ वैल्यू रख देंगे। जैसे ये इनवर्स का मतलब क्वेश्चन है इसका cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 2। अरे पहले सिंपली से सब्स्टिट्यूट कर लो, -1 से ग्रेटर एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, सिंपली ये तो फिक्स अंडर रूट अंदर डालो। देखो कुछ सब्स्टिट्यूट कर रखो वैल्यू, जिससे ये सारा मामला ही खत्म हो जाए। और ये cos इनवर्स है तो मैं x के स्थान पर अगर cos थीटा रख दूँ, x के स्थान पर cos थीटा रख दूँ तो क्या बचेगा हमारे पास पुट या लेट मैंने माना सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वैल्यू बेटा, x की वैल्यू cos थीटा, cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में cos थीटा अपॉन में 2। आपको पता है cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा cos इनवर्स इनटू में cos थीटा बाई 2। तो सब्स्टिट्यूट करके cos से cos कैंसिल, तो क्या बनेगा हमारे पास थीटा बाई 2। अब मुझे थीटा की वैल्यू रिटर्न करनी है, x की वैल्यू क्या मानी थी मैंने cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से cos इधर चला जाएगा cos इनवर्स x। तो मैं यहाँ वैल्यू रिटर्न कर दूँ इसमें थीटा, तो मुझे जो डी ओवर में dx करना है वो थीटा बाई 2 करना है। थीटा का क्या ले दूंगा cos इनवर्स x बटे 2। अब cos इनवर्स x का एक बार तो मैंने आगे लिया, cos इनवर्स x का फॉर्मूला सब बच्चे जानते ही हैं, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एंगल का स्क्वायर और नेगेटिव आती है, मेरा आंसर है। तो आगे क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। इसका एक पार्ट और देखो और फिर बाकी क्वेश्चन सब करना, अगले एक्सरसाइज तक भी चलेगा क्योंकि इसमें और भी काफ़ी लंबे सवाल हैं वो करने हैं सभी सॉल्व। नेक्स्ट देखो
सिस्टम से देखो सेकंड पार्ट। अब क्यों आ रहा है cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स। वही सब्स्टिट्यूशन से करना है। कुछ रखो x के स्थान पे, लेट x के स्थान पे साइन थीटा रख लो चाहे cos थीटा रख लो। cos इनवर्स 2 x हम क्या डालेंगे साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्या हुआ cos इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल cos इनवर्स 2 साइन थीटा cos थीटा। किसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है बच्चों cos इनवर्स साइन 2 थीटा का। क्या ये आपस में कैंसिल हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये साइन है cos इस साइन को बनाओ cos। कैसे बनाएंगे cos इनवर्स cos 90 माइनस थीटा 90 माइनस 2 थीटा। बात तो किसकी होती है साइन थीटा ही है, साइन थीटा ही cos से cos कैंसिल तो डी और में dx। अब 90 माइनस 2 थीटा बचा 90 डिग्री एक तरीके से तो थीटा को रिटर्न कर दो। x की वैल्यू क्या मानी थी साइन थीटा तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास साइन इनवर्स x। तो क्या है हमारे पास 90 माइनस 2 साइन इनवर्स x। तो करें डिफरेंशिएट डी ओवर में dx 90 का क्या जाएगा कांस्टेंट डिग्री का 0 माइनस 2 साइन इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फाइनली आंसर क्या आया -2 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर फाइनल आंसर है। तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं स्पीडली, कुछ भी नहीं है हमें फटाफट देख चले जाओ। अगला पार्ट देखो इनमें 1 मिनट का सवाल सब सिंपली है नोट कर लेना। एक मिनट लगेगी केवल सिर्फ बन जाएंगे सिर्फ 1 मिनट। लेंथी क्वेश्चन था केवल तीसरे क्वेश्चन के सारे पार्ट। जैसे थर्ड पार्ट है इसका इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस में x का स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है इसका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या है x के स्थान पर वैल्यू पुट करो क्या होता है लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या होता है बच्चों टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स किसका होता है टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। टेन से टेन कैंसिल क्या बचा 2 थीटा थीटा को रिटर्न कर दो थीटा को क्या जाएगी टेन इनवर्स x और डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x अब डिफरेंशिएट कर दो बच्चे तो 2 आ गया डी ओवर में dx और टेन इनवर्स x। अब आप देखो 2 है टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस में एंगल का स्क्वायर। यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या होता है साइन इनवर्स इंटू 3 साइन थीटा माइनस 11वीं फॉर्मूला याद किया था नहीं किया था ये फॉर्मूला हुआ करता था 11वीं में 3 साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था ये साइन से साइन कैंसिल 3 थीटा बचा थीटा की वैल्यू रिटर्न कर दो x की वैल्यू क्या मानी साइन थीटा तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी साइन इनवर्स x। तो क्या करना है हमें डी और में dx किसका 3x थीटा का थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएट 3 आगे जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एंगल का स्क्वायर आंसर में। तो इजीली सब क्वेश्चन इजी हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 तक ही कर लेना। कोई भी डाउट है मुझे पूछना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता यहाँ पर है क्योंकि इस चैप्टर में यहाँ हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जिस बच्चे को आती है वही इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएगा। जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है वो इस बच्चा इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए इनवर्स पर कमांड कर लेना इस एक्सरसाइज को करने के लिए। बाकी एक्सरसाइज में इनवर्स का कोई भी मैटर नहीं है तो आपको इसको ढंग से करना है समझ करके। ओके।